गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है अपना प्लस वन का टॉपिक सेट एक्सरसाइज 1.3। पहले पढ़ते हैं हम सब सेट क्या होता है। मान लीजिए सेट है ए 1 2 3, एक सेट है बी 1 2 3 4 5। अब ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब किस में है, बी में। ए में जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 3 वो सब के सब किस में है, सेट बी में। देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। अगर ऐसे होता तो हम लिख देते अब ये दोनों ए में भी 1 2 3 बी में 1 2 3। ए इज सबसेट और इक्वल सेट, सबसेट एंड इक्वल सेट ऑफ बी। अब मान लीजिए बी में है 4 और 5। हम लिखेंगे अगर एक सेट के जितने भी एलिमेंट दूसरे सेट में हो, ए इज सबसेट ऑफ बी। ए क्या कहलाएगा, सबसेट। बी बड़ा सेट है, ए वाले एलिमेंट सारे के सारे बी में है, तो बी कहलाएगा सुपर सेट। क्या कहलाएगा, सुपर सेट। ए कहलाएगा सबसेट, बी कहलाएगा सुपर सेट। क्लियर। अगर किसी एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हो तो पहले वाला सेट कहलाएगा सबसेट। अब देखते हैं कि किसी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। एक सेट लिया ए 1 2 3, इसके सबसेट लिखने हैं। सबसेट ऑफ ए। ए के सबसेट क्या क्या हो सकते हैं, पहले एक एक एलिमेंट ले लो। 1 2 3, फिर दो दो का पेयर ले लो। 1 2 1 3, उसके बाद 1 1 का पेयर आ गया, 1 के साथ 2 आ गया, 1 3 आ गया। फिर अब 1 2 लिखो या 2 1 लिखो, एक ही बात है। अब 2 के साथ क्या आएगा, 2 3। उसके बाद 3 सबके साथ आ गया, 3 1 आ गया, 1 3 आ गया। सेट में 1 3 लिखो, 3 1 लिखो, आगे पीछे करके लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये कंप्लीट आ गया 1 2 3 और एक 5। याद रखना 5 मतलब एम्प्टी सेट, यानी एम्प्टी सेट सब कोई भी सेट हो, 5 जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। तो इसमें कितने एलिमेंट थे, में 3 एलिमेंट थे। कौन कौन से, 1 2 3। इसके कितने सबसेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट बने। तो इसका फॉर्मूला बन गया, नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट थे, 3। अगर हमें फाइंड करना हो सबसेट तो फॉर्मूला है 2 की पावर n। किसी भी सेट में जितने एलिमेंट हो 2 की पावर कर देना, सबसेट आ जाएंगे। अब एक होता है पावर सेट। क्या होता है, पावर सेट। अब जैसे ये सेट था,
अगर हम इस पूरे ए को एक सेट में लिख दें 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड 5, अब ये पूरा का पूरा एक सेट बन गया, ये पूरा कंप्लीट, ये इसके एलिमेंट हो गए। अब ये किसी भी सेट के जितने भी सबसेट हों उन सभी का एक बड़ा सेट बना के लिख दो, तो वो पूरा का पूरा बड़ा सेट क्या कहलाएगा? पावर सेट। क्या कहलाएगा? पावर सेट। अब बिना जब ब्रैकेट जब तक नहीं लगी तब तक ये सबसेट थे। अब ये अगर सबसेट भी किसी सेट के अंदर आ गए, ये बन जाएंगे एलिमेंट। क्या बन जाएंगे? एलिमेंट। आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट के बताना है कि कौन सा सबसेट है या नहीं है। एक सेट दिया हुआ है 2 3 4 और एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5। क्या ये सेट इसका सबसेट है या नहीं है? 2 3 4 2 3 4, पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट सेकंड सेट में है, तो ये इसका सबसेट है। ऐसा लगा देंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट, ABC डॉट 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 BCD B C एंड D। क्या ये ABC तीनों के तीनों एलिमेंट इसमें है? इसमें A है, इसमें A नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। नहीं है तो हम लिखेंगे इज नॉट सबसेट। बस आपने ऐसे पहचान करनी है, एक सेट फर्स्ट रख लेना, एक सेकंड रख लेना। फर्स्ट वाले के सारे एलिमेंट सेकंड में होने चाहिए, बाकी अलावा कितने भी हो डजंट मैटर। जैसे इसमें 2 3 4 था, इसमें 2 3 4 है, बस इतना ही चाहिए। बाकी सेकंड सेट में कुछ हो या ना हो डजंट मैटर, तो वो उसका सबसेट है। अगर दोनों ही सेम है तो सबसेट भी कह देंगे, इक्वल भी कह देंगे। सेकंड है, सॉरी थर्ड है, X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास +1 इन योर स्कूल। थर्ड में X इज ए स्टूडेंट, ये कोई स्टूडेंट है आपके क्लास +1 के, और X इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ये सेट है X इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो क्या +1 के जो बच्चे हैं वो पूरे स्कूल के बच्चों में काउंट होते हैं? यस होते हैं, तो ये इसका सबसेट है। नेक्स्ट है X इज ए सर्कल इन ए प्लेन एंड X इज ए सेम प्लेन, X इज ए सर्कल इन सेम प्लेन विद रेडियस 1। फोर्थ में दे दिया कि ये तो सर्कल है, सर्कल का सेट है, और ये एक सेट है जिसमें सर्कल की रेडियस 1 है। क्या है? सिर्फ 1 रेडियस के सर्कल, और ये सिर्फ सर्कल। ये जो सर्कल है ये तो 1 के भी हो सकते हैं, 2 के भी, 3 के भी, 4 के भी, लेकिन इस सेट में जो सर्कल है वो सिर्फ और सिर्फ 1 रेडियस के हैं। तो क्या ये इसमें होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि इसमें तो मान लो रेडियस 5 भी है, 10 भी है, 20 भी है ना, ये उसमें नहीं होंगे 1 वाले में। क्लियर? नेक्स्ट, X is equilateral triangle in plane and X is triangle in the same plane। क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ये तो है इक्विलेटरल ट्रायंगल और इसमें है ट्रायंगल्स, तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में आएंगी? यस, सबसेट है। ट्रायंगल्स
इक्विलेटर में नहीं आएंगी, लेकिन इक्विलेटर ट्रायंगल में आएंगी। ट्रायंगल तो सभी की सभी ट्रायंगल है, लेकिन उन ट्रायंगलों का एक पार्ट है, जैसे आइसोसेल्स ट्रायंगल, इक्विलेटर ट्रायंगल, स्केलन। नेक्स्ट, नेचुरल नंबर और इंटीजर। इधर जो सेट है वो नेचुरल नंबर का है और इधर है इंटीजर। तो नेचुरल नंबर जितने भी हैं वो सब के सब इंटीजर में आते हैं। तो नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर्स का सबसेट है। क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें हमें बताना है कौन कौन सा ट्रू है, कौन कौन सा फॉल्स है। पहले दिया हुआ है कि सेट ए बी सबसेट नहीं है बी सी ए का। इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें बी है, इसमें भी बी है। ये तो सबसेट है, लेकिन उसने कहा है कि नहीं है। तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? फॉल्स। सेकंड, ए ई। जो ए ई है एक सेट, वो X इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश के अल्फाबेट में ए ई आएगा या नहीं आएगा? आएगा। सबसेट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये भी कह रहा है कि सबसेट है, साइन दे रखा है तो ये ट्रू है। इसमें है 1 2 3, इसमें है 1 3 5, 1 भी है 1 भी है, 2 है, इधर 2 नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि सबसेट है। नहीं, फॉल्स। फोर्थ में इधर ए है, इधर ए बी सी है, तो ये ए इसके अंदर है, सबसेट है? यस है, ट्रू। इसमें ए है। अब देखिए ये दे दिया इसने बिलोंग्स टू। आपको पता होना चाहिए यहां ए क्या है, एलिमेंट नहीं है। यहां ए भी एक सेट है और ये ए बी सी भी एक सेट है। सेट सेट को कभी भी बिलोंग नहीं करता। सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है, पावर सेट होता है, प्रॉपर सेट होता है या सबसेट होता है, बिलोंग नहीं करेगा। हाँ, अगर ये किसी पावर सेट का एलिमेंट होता, ऐसे होता, तब ये इसके पावर सेट को बिलोंग करता। लेकिन अब ये खुद एक सेट है। अगर ये पावर सेट में चला जाता तो एलिमेंट बन जाता। एलिमेंट किस सेट को बिलोंग कर सकता है, लेकिन अब ये एक सेट है, सेट सेट को बिलोंग नहीं करता, सबसेट होता है। ये फॉल्स हो गया। इधर कह रहा है एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटे छोटे नेचुरल नंबर। 6 से छोटे छोटे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5, लेस देन 6 बोला है। और ये कह रहा है कि सबसेट है किसका? एक्स इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। जो 36 को डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 भी करता है 36 को डिवाइड, 5 नहीं करता, 6 करता है, 18 करता है, 36 करता है, 12 भी करता है, बहुत सारे आगे आ जाएंगे। लेकिन एक बात देखने वाली है कि इधर 5 है, उधर 5 36 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो ये इसका सबसेट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है एक सेट ए जिसमें है 1 2। अब एक नई चीज देख रहे हो, ये अब ये क्या है? 3 4, आगे एक सेट जैसा ब्रैकेट लगा दिया और 5। तो अब ये पूरा का पूरा 3 4 एक कंबाइंड एक एलिमेंट बन गया। यानी सेट ए में सिर्फ 4 एलिमेंट है, एक तो 1, एक 2, एक ये 3 4 कंबाइंड आएगा। ये एलिमेंट है इसका, और एक ये 5। अब ये बोलता है कि 3 4 ए का सबसेट है। आपको पता है अगर ये एलिमेंट है, एलिमेंट तो सेट को क्या करता है? बिलोंग करता है। तो ये कह रहा है कि सबसेट नहीं है भाई। फिर ये कह रहा है कि 3 4 इसको बिलोंग करेगा। यस, एलिमेंट है, बिलोंग करेगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 3 और 4 ये सबसेट है। अब ये एलिमेंट ब्रैकेट के अंदर आगे क्या बन गया? सबसेट। तो ये 3 4 ए का सबसेट है। यस है। क्या 1 ए को बिलोंग करता है? करता है। क्या 1 ए का सबसेट है? 1 तो एक एलिमेंट है, जब तक इसके आगे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे सेट वाली तो ये
सेट नहीं बनेगा और सेट नहीं बनेगा तो सबसेट कैसे होएगा? तो 1 ए का सबसेट नहीं है, 1 तो एलिमेंट है, खाली एलिमेंट तो सेट को बिलोंग करेगा, और कोई सेट होगा वो किसी दूसरे सेट का सबसेट बनता है। 1 2 5 1 2 5 ये ए में है, यस सबसेट है। 1 2 5 1 2 5 क्या कोई सेट किसी दूसरे सेट को बिलोंग करता है? बिलोंग तो मैंने बताया ना एलिमेंट करते होते हैं, ये तो सेट है, ये भी ए भी सेट है, तो ये नहीं है, क्योंकि 1 2 5 जो है वो पूरा ए का सबसेट है, ना कि एलिमेंट। एलिमेंट होता तो बिलोंग करता। अब 1 2 3 ये कह रहा है 1 2 3 ए का सबसेट है, 1 भी है 2 भी है, लेकिन 3 अकेला नहीं है इसमें, ए में 3 के साथ 4 भी है, तो इसने बोला केवल 3 नहीं, ये भी नहीं है। 5 क्या 5 है इसके अंदर? 5 अगर इसके अंदर होता तो वो एक एलिमेंट बन जाता, अब एलिमेंट 5 तो है नहीं इसके अंदर, तो 5 बिलोंग करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 5 इज सबसेट ऑफ ए, यस। आप याद रखना कि 5 हर एक सेट का 5 हर एक सेट का सबसेट होता है। अब लास्ट वाले में दे दिया 5 को ही वो बना दिया, 5 कोई एलिमेंट है और ये ले लिया कि जैसे इसका सबसेट नहीं। 5 अगर ए में होता तो इसके सबसेट बनते, तो लास्ट वाला सबसेट नहीं है, क्योंकि 5 एक एलिमेंट होना जरूरी है जो ए में हो। क्लियर? अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? राइट सब सेट। हमें सबसेट लिखने किसके? जैसे एक सेट दे दिया ए के सबसेट क्या बनेंगे? सबसेट ऑफ ए के, एक तो ये खुद ही बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा? 5। सेकंड एक सेट है ए बी, इसके सबसेट क्या बनेंगे? पहले तो एक एक एलिमेंट लिख दो, फिर ये इकट्ठा लिख दो, और एक 5 तो आएगा ही आएगा, मैंने बोला ना 5 तो हर एक का सबसेट होता है। थर्ड 1 2 3 1 2 3 जैसे 2 है, 2 की पावर 2 4 सबसेट बन गए। 3 है तो 3 2 की पावर 3 8 सबसेट बनेंगे। एक तो सिंगल का 1 2 3, फिर पेयर में 1 2 1 3 2 3, फिर एक इकट्ठा 1 2 3 और एक 5। क्लियर? नेक्स्ट है 5। अब 5 क्या है? एक एलिमेंट है, सेट तो नहीं है, तो इसका सबसेट पूछा है। 5 मतलब नल सेट। नल सेट का सबसेट क्या होगा? नल सेट यानी कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट का मतलब कुछ भी ना हो, उसमें कुछ भी ना हो तो 0 2 की पावर 0 1, यानी नल सेट के कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 0 यानी 1 ही बनेगा, यानी वो खुद ही आएगा, यही आएगा। क्लियर? अब एक क्वेश्चन है कि हमें पावर सेट लिखने हैं। क्या लिखने हैं? पावर सेट। पावर सेट बता देता हूँ कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेट है ए में है 1 2, अगर हमें इसके पावर सेट लिखने हो, पावर सेट ऑफ ए, तो आप क्या करिए, पहले इसके सबसेट लिख दीजिए। सबसेट में क्या आएगा? 1 2 1 2 और 5, इन सभी को एक सेट में बंद करके लिख दीजिए सबको। ये बन गया इसका पावर सेट। अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कहता है राइट डाउन द पावर सेट, हाउ मेनी एलिमेंट इन पावर सेट इफ ए इज इक्वल टू 5। अगर कोई सेट है, नल सेट है, तो उसके कितने पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे?
अब जैसे मान लीजिए ए में 2 एलिमेंट है, तो उसके सबसेट में कितने एलिमेंट बने, कितने सेट बने, मैंने बताया ना 2 की पावर 2, 4 सब सेट बनेंगे, यानी पावर सेट में 4 एलिमेंट आ जाएंगे। अब कोई सेट ही नल सेट दिया हुआ है, तो इसके सबसेट क्या बनेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हम करके गए क्वेश्चन। नल सेट का सबसेट वही रहेगा 5, और जब 5 रहेगा तो इसके पावर सेट में क्या बनेगा, पावर सेट में भी यही आएगा, एक ही एलिमेंट कुछ भी ना हो, खाली, तो कितने हुए, 1, कितने हुए, 1। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें हमें बताना है इंटरवल। इंटरवल क्या होता है, राइट द फ्लोइंग एज एन इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है x such that x belongs to R -4 x less than equal 6। देखिए इसमें इंटरवल का होता है कि ब्रैकेट के अंदर लिखना। इंटरवल 4 टाइप के होते हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। आप फिलहाल 2 के बारे में सीख लीजिए पहले। इसने कहा कि x 4 से बड़ा है, -4, यानी -4 हमने नहीं लेना तो उसके आगे ओपन ब्रैकेट लगा दो। लास्ट में x = 6 लेना है तो क्लोज लगा दो, जो लेना हो एलिमेंट क्लोज लगा दो, जो नहीं लेना हो उसके आगे ओपन लगा दो। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, x belongs to real number -12 greater than x less than x less than -10। अब ये -12 से तो ग्रेटर होना चाहिए, -12 तो नहीं आएगा, 10 से छोटा 10 भी नहीं आएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यूं, ये है ओपन इंटरवल, और यूं लग जाए क्लोज इंटरवल की वैल्यूज लेनी है। क्लियर। थर्ड में है x belongs to R 0x less than 7, यानी इसमें 0 भी लेनी है तो ये आ गया, और 7 भी लेना है तो ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में 3, 4, फोर्थ पार्ट में, उसमें 3 भी काउंट होएगा और 4 भी काउंट होएगा। क्लियर। राइट द फ्लोइंग इंटरवल एज ए सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में हमें इंटरवल गिवन है और हमें उनकी क्या लिखनी है, सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है -30, क्वेश्चन नंबर 7 में -30 ओपन इंटरवल में दिया है। आप भी अपने पहले क्वेश्चन किया 6 सेम टू सेम एज ही x बिलोंग्स टू R, ठीक है। अब आपने क्या है, -3 नहीं लेना तो x ग्रेटर देन -3 और लेस देन 0, ऐसे कि x -3 से तो बड़ा है और 0 से छोटा। सेकंड पार्ट है इसमें 6, 12 से 12, तो वही सेम x सच दैट x बिलोंग्स टू R। अब 6 लेना है कि नहीं है, क्लोज ब्रैकेट है तो लेना है x, और 12 भी लेना है, ये आ गया, ठीक है। ऐसे करना है। अब आगे 2 क्वेश्चन और हैं। व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होता है बहुत बड़ा सेट, सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल सब किस में आएंगे, सेट ऑफ ट्रायंगल्स में, और आइसोसेल्स ट्रायंगल भी किस में आएंगी, सेट ऑफ ट्रायंगल्स में। तो उनका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो जो गिवन सेट है उसका यूनिवर्सल सेट लिखो। अब मैं आपको कह दूं कि 1 2 3 का यूनिवर्सल सेट बताओ, आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5, यानी n लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, n।
ये आया किस में से, नेचुरल नंबर में से, इंटीजर्स में से, ठीक है। नेक्स्ट 9th, ए सेट गिवन है 1 3 5, बी सेट है 2 4 6, सी सेट गिवन है। हमें इनका बताना है कि इन तीनों ए बी सी एक ऐसा सेट जिसमें ये तीनों ए भी आता हो, बी भी आता हो, सी भी आता हो। अब 1 3 5 भी आए, 2 4 6 भी आए, 0 2 4 6 8 सभी आ गए, ऐसा एक सेट। तो जो देखिए फर्स्ट में 8 नहीं है, सेकंड एम्पटी है, थर्ड में 0 to 10 है, और फोर्थ में 0 नहीं है। तो जो थर्ड है, थर्ड सेट के अंदर ये तीनों ही सेट हैं। कौन कौन सा, ए बी और सी। तो क्या हुआ कि जो थर्ड है 0 to 10 वाला, वो इन सबका यूनिवर्सल है। ओके, थैंक यू गाइस।